अंधेरा, दूर से आती एक गोली की आवाज और फिर गहरा सन्नाटा। एक पूरे साम्राज्य को चुनौती देने वाली आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। पर देखिए, कुछ बलिदान अंत नहीं होते, बल्कि एक नई शुरुआत होते हैं। ये कहानी है भारत की उस बेटी की जिसके सीने पर लगी गोली ने आजादी की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया। सिर्फ 17 साल। सोचिए जरा, ये वो उम्र होती है जब इंसान अपने भविष्य के सपने बुनता है। पर उस लड़की की आंखों में बस एक ही सपना था, आजाद भारत का सपना। ये कहानी है कनकलता बरुआ की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं साल 1942 से। उस वक्त हिंदुस्तान पर अंग्रेजी हुकूमत का शिकंजा बुरी तरह कसा हुआ था। असम के जो हरे भरे खेत और गांव थे ना, वहां लोगों की आंखों में डर तो था, लेकिन डर के साथ साथ एक चिंगारी भी सुलग रही थी, और बस इसी चिंगारी को ज्वाला बनना था। देखिए, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये तो एक तूफान के बनने की कहानी है। बचपन में ही माँ बाप का साया सिर से उठ गया, तो जाहिर है मुश्किलों और अकेलेपन ने कनकलता को उम्र से पहले ही कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया। और फिर जब 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया ना, तो कनकलता के अंदर की आग को एक दिशा मिल गई। तो सवाल यह है कि एक अनाथ लड़की जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, वो आखिर स्वतंत्रता संग्राम की नायिका कैसे बनी? इसका जवाब ना उस दौर की हवा में था। वो रात में चुपके चुपके आजादी की लड़ाई की खुफिया मीटिंग्स में हिस्सा लेती थी। देशभक्ति के गीत उनके खून में उबाल ला रहे थे, और बस उन्होंने तय कर लिया था कि उनकी जिंदगी का मकसद एक ही होगा, भारत की आजादी। उनका जुनून इतना गहरा था, इतना ज्यादा कि उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल होने तक की कोशिश की, लेकिन उन्हें यह कहकर मना कर दिया गया कि वो अभी बहुत छोटी हैं। पर उम्र ने जब एक दरवाजा बंद किया, तो उनके जबरदस्त संकल्प ने एक नया रास्ता बना लिया। वो शामिल हुई मृत्यु वाहिनी में। मृत्यु वाहिनी मतलब मौत का दस्ता। नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है ना? ये उन नौजवानों का ग्रुप था जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक देने की कसम खा रखी थी। ये वो दीवाने थे जिनके लिए आजादी अपनी सांसों से भी ज्यादा जरूरी थी। और कनकलता इस दस्ते की सबसे निडर सिपाही थी। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया, 20 सितंबर 1942। मृत्यु वाहिनी ने प्लान बनाया कि वो अंग्रेजी हुकूमत के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक गोपुर पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराएंगे। अब ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, ये तो सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य को खुली चुनौती थी। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। आसमान में बादल घिर रहे हैं, हवा में धूल और नारों का शोर है, वंदे मातरम और करो या मरो की गूंज से दिशाएं कांप रही हैं, और उस विशाल जनसैलाब के ठीक सामने सबसे आगे हाथों में तिरंगा थामे हुए दृढ़ कदमों से चल रही है 17 साल की कनकलता। जैसे ही ये जुलूस पुलिस स्टेशन के सामने पहुंचा, एकदम सन्नाटा छा गया। एक तरफ थे निहत्थे सत्याग्रही जिनका हथियार सिर्फ उनकी हिम्मत थी, और दूसरी तरफ थी बंदूकों से लैस ब्रिटिश पुलिस। हवा में इतना तनाव था कि उसे महसूस किया जा सकता था। पुलिस अफसर ने जब रास्ता रोका, तो कनकलता की आवाज बादलों की तरह गरजी। उनकी आंखों में डल का नामो निशान तक नहीं था, सिर्फ एक अटूट संकल्प था कि आज तिरंगा यहीं लहराएगा। लेकिन हुकूमत के नशे में चूर उस अफसर पर इन शब्दों का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी बंदूक आगे की ओर भीड़ को अपनी आखिरी चेतावनी दी। ये एक सीधी धमकी थी। आगे बढ़ने का मतलब था मौत। एक पल के लिए जैसे सब कुछ ठहर सा गया। चुनाव बिल्कुल साफ था, या तो गुलामी की जिंदगी चुनो या आजादी की मौत। कनकलता ने अपना चुनाव कर लिया था। उन्होंने मौत की आंखों में आंखें डालकर आजादी की ओर अपना अगला कदम बढ़ाया। वो नहीं रुकी। और फिर गोलियों की आवाज ने उस सन्नाटे को चीर दिया। एक पल में सब कुछ बदल गया। एक शरीर मिट्टी में मिल गया, लेकिन एक ऐसी कहानी पैदा हुई जो हमेशा के लिए अमर हो गई। पहली गोली सीधी कनकलता के सीने में लगी। वो जमीन पर गिर पड़ी। उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। पर कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा तो अब आता है। गोली लगने के बावजूद गिरते हुए भी कनकलता ने तिरंगे को जमीन पर नहीं गिरने दिया। उनका शरीर जमीन पर गिर रहा था, पर उनके हाथ आसमान में देश की आन बान और शान को थामे हुए थे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक झंडे को झुकने नहीं दिया। कनकलता की शहादत ने क्रांति की आग को बुझाया नहीं, बल्कि उसे और धधका दिया।
उनके खून की हर एक बूंद ने हजारों नौजवानों के दिलों में हिम्मत और बगावत का एक सैलाब पैदा कर दिया। एक लड़की की मौत ने एक पूरे देश को जगा दिया था। और ये इस बात का सबूत है कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आज उन्हें असम की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड का एक जहाज उनके नाम पर समंदर की लहरों पर देश की रक्षा करता है। उनकी कहानी स्कूलों में गूंजती है और उनकी मूर्तियां हमें बार बार याद दिलाती हैं कि साहस की कोई उम्र नहीं होती। कनकलता बरुआ ने एक छोटी सी जिंदगी जी, लेकिन वो एक ऐसी विरासत छोड़ गईं जो सदियों तक हिंदुस्तान को प्रेरणा देती रहेगी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जब बात देश की हो तो एक अकेला इंसान भी पूरे साम्राज्य को हिला सकता है। कनकलता की कहानी तो रोशनी बनकर हम तक पहुंच गई, लेकिन जरा सोचिए, आजादी के उस लंबे संघर्ष में, इतिहास के अंधेरों में ऐसे कितने और चिराग होंगे जिनके जलने की कहानी हम तक शायद कभी पहुंच ही नहीं पाई।